Good morning students. Now we are going to study about heterotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉपिक आप लोग पूरा समझ चुके हैं. अब अपन लोग बात करेंगे सिर्फ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. ऑटोट्रॉपिक क्या था? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे थे. हेटरोट्रॉपिक क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे. हेट्रो रिफर्स टू अदर और डिफरेंट एंड ट्रॉपिक रिफर्स टू फूड. मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाए. दस द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और से फूड लेने की प्रोसेस कहलाती है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑल हेटरोट्रॉप्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ये अपन लोग पहले भी बात कर चुके हैं. कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट है. कैसे? हम इंसान, हम अगर वेजिटेरियन हैं तो डायरेक्टली हमको प्लांट्स पर डिपेंड होना है. प्लांट खाना बनाएगा तो ही लेंगे. अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हम उसको खाएंगे जो जाके खाएगा प्लांट्स को. जैसे सपोज हम बात करते लायन की. लायन खा रहा है गोट को, बकरी को, लेकिन जो गॉट है, जो बकरी है, वो तो प्लांट्स को खा रही है ना. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो गॉट नहीं होगी, गॉट नहीं होंगे तो लॉयन नहीं होंगे. तो इनडायरेक्टली चल रहा है. एनिमल कोई सा भी हो, डिपेंड डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, डिपेंड तो किस पे कर रहा है? प्लांट्स पर, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पर, फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट. हेटरोट्रॉप्स इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, फंगाई एंड ऑल एनिमल्स. ये सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कितने टाइप के ये होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो आपके पास आ रहा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल एज फूड which have to be further broken down into simple particle inside the organism. क्या मतलब? हमारी बात करते हैं. हम लोगों ने खाना खा लिया, हम लोगों ने कुछ चीज़ खाई, हमारी बॉडी डिसाइड करेगी उसको डाइजेस्ट होना है कि नहीं होना है. आप तो डायरेक्टली खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी अंदर जाने के बाद उसको डिसाइड कर रही है ये कैसे काम करेगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे एनर्जी निकलेगी. ये टाइप का न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें बॉडी अंदर से डिसाइड करती क्या डाइजेस्ट होगा क्या नहीं होगा. आप लोग अगर सोचें कि सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है तो नहीं. कुछ फंगा ऐसी होती है जो पहले अपने माउथ से कुछ केमिकल बाहर निकालती है. वो केमिकल जाता है फूड के ऊपर और फूड में जो डाइजेस्ट हो सकता है ना उसको तोड़ देता है. तो फिर फंगाई उसी चीज़ को खाता है जो उसकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है. जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसको वो खाता ही नहीं है. मतलब उसकी बॉडी में बाहर ही डिसाइड हो गया डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा. समझ पा रहे? दिस पार्टिकल में बी बिग और स्मॉल. होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इंजेशन ऑफ फूड. इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना. इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. हेंस डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. मतलब आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर डिसाइड हो रहा है डाइजेस्ट करना है कि नहीं करना है. समझ पा रहे क्या बात कर रहे हैं? फिर नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये भी टाइप्स के होते हैं और सभी जानते हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स जो प्लांट या प्लांट के मटेरियल को कंज्यूम करे. कार्निवोर जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. ये सभी आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर. एक और होता है ओमनिवोर्स. वो आप सभी लोग जानते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों को खा सकते हैं. फिर है सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खाना तो खाते हैं लेकिन वो सिर्फ उन चीज़ों को खाते हैं जो मर चुकी होती है. कुछ जैसे मान लो कोई प्लांट गिर गया, वो मर गया, तो उसके ऊपर आएंगे बैक्टीरिया, फंगाई और उसको खाना चालू करेंगे. तो वो कहलाएंगे सेप्रोफाइटिक, क्योंकि वो खा तो रहे खाना, किसी और से ले रहे न्यूट्रिशन, लेकिन उससे ले रहे हैं जो मर चुका है.
वो कहलाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो रिफर्स टू रॉटन एंड ट्रॉपिक रिफर्स टू फूड, सड़ी गली चीजों को जो खाकर खत्म करे, या आपने लास्ट ईयर पढ़ा डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस by which the organism feed on dead and decaying matter. Plants which use saprophytic mode of nutrition are called saprotrophs. The food is digested outside the cell or even outside the body of the organism. फंगाई का एग्जाम्पल दिया आपको अभी मैंने, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं इस चीज को। देखो उसका डायग्राम आगे आएगा डायग्राम। ऑर्गेनिज्म सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, अपने माउथ से बाहर निकालते हैं डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन एंजाइम, जिसमें एंजाइम होते हैं, डायरेक्टली ऑन टू द फूड। द डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉल्यूबल, फूड को सॉल्यूबल बना लिया, एंड इट इज देन एब्जॉर्ब बाय द ऑर्गेनिज्म। सॉल्यूबल बना के मतलब उसको तोड़ दिया, फिर जो डाइजेस्ट हो सकता है उसी को बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया थ्रू द बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट numerous bacteria and fungi like molds, yeast, mushrooms. Fungi also grow on pickles, leather, cloths, other articles that are left in hot and humid weather for long time. फफूंद समझ रहे हैं हम तो, क्या मतलब, जब भी थोड़ा गर्म थोड़ा सा नमी वाला इन्वायरमेंट हो, किसी भी चीज़ पर देखना फफूंद जम जाएगी, चाहे आपके कपड़े हो, वो लेदर हो, पिकल्स आपका अचार हो, या कोई भी चीज हो, फफूंद बहुत कॉमन सी चीज सफेद सफेद जमती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, फंगस के बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स मतलब बीज प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जहां भी गिरे अगर वहां उसको नमी मिल गई और थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो वहीं पर जर्मिनेट या ग्रो कर जाएगी, वहीं पर उग जाएगी और आपके आर्टिकल्स को चीजों को खराब करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, फिर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपको बता रहा है मशरूम का कि मशरूम कैसा दिखता है। मशरूम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट हुआ होलोजोइक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आगे का अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।